क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो मिथ्या ज्ञान है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपका जो रॉन्ग चिंतन है, उसको हम सही चिंतन के अंदर बदलते हैं और अलग अलग आपको सूत्र देते हैं, अलग अलग आपको सिद्धांत देते हैं, अलग अलग आपको टिप्स बताते हैं और ये सारा कार्य हम सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है, वो है सनातन सत्य से शाश्वत सुख। भाई और बहनों, इसको आप अच्छी तरह से समझें। ये पूरा जो है एक कैप्सूल है, ये जो है पूरा जो एक श्रृंखला है, पूरा जो है ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। उसको आपको समझना चाहिए कि सनातन सत्य और शाश्वत सुख, ये दो चीजें आपको समझनी है। आपने अगर सनातन सत्य समझ लिया तो निश्चित तौर से आपको शाश्वत सुख मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है और एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए ये इंटीग्रल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ये सारा जो हमारा दुनिया है, ये जड़ और चेतन दो तत्वों से मिली हुई है और इन दो तत्वों के समवाय को हम कॉस्मोस, कुदरत, दुनिया, ब्रह्मांड, पर्यावरण, जगत, लोक कहते हैं। दो ही तत्व है और दोनों अलग अलग आइडेंटिटी बनाए हुए हैं। जड़ है, कभी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता। दोनों मिलते हैं, दोनों के गुण अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं? मान लीजिए पानी, एक बर्तन में पानी है, उसके ऊपर आपने 5-10 बूंदें जो है वो आपने तेल की डाल दी या घी की डाल दी। अब उसका खूब बिलोना करो। आप बिलोना करते रहोगे तो ये पानी के ऊपर ये जो बूंदें हैं तेल या घी की, कभी भी मिश्रित नहीं होती। जैसे कि मिश्री जो है वो घुल करके मीठा स्वाद देती है या नमक घुलनशील होकर के हमको खारा स्वाद देता, वैसे नहीं होती। ये टंकोत्कीर्ण है। ये ठीक उसी तरह से जड़ और चेतन कभी भी एकाकार नहीं होते हैं, कभी भी एक में एक नहीं होते हैं। ये सनातन सत्य है, ये जानने की बात होती है। अब देखिए, सनातन सत्य का जो मैंने बताया कि ये पूरा प्रोजेक्ट किस तरीके से है, तो हम एक एक करके आपको इसके घटक बताते हैं, इसके अंगों को बताते हैं। कुदरत जो मैंने बात की, दुनिया, कॉस्मोस जो कि जड़ चेतन का बना हुआ है और इसको जगत कहते हैं, लोक कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, कई कई नाम से लोग अपने अपने तरीके से नाम देते हैं। सभी का अर्थ होता है दुनिया, विश्व। तो ये तो हो गया हमारी कुदरत। अब कुदरत की रचना क्या है, ये जानने की बात है। और ये मुख्य बात ये है कि कुदरत की जो रचना है वह, इसके अंदर कोई ईश्वर इसको संचालित करने वाला नहीं है, कोई भगवान या इसका कोई ऑपरेटर नहीं है। ये सेल्फ ऑपरेटेड है और लोक हम उसको कहते हैं जहाँ पर 6 तत्वों का समवाय होता है, उसी को लोक, दुनिया और उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। और 6 लोक नहीं होकर के खाली एक आकाश है, वह अलोक है। तो इस लोक के अंदर ही जीवन है, लोक के अंदर ही जीवित प्राणी है, लोक के बाहर जीवन नहीं है। क्योंकि जीवन के लिए ये 6 तत्वों का होना आवश्यक है और अति आवश्यक है और मैंडेटरी है, और उसी को दुनिया कहते हैं। कौन कौन से 6 तत्व होते हैं? पहला चेतन तत्व होता है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के
पिंड को चेतन कहते हैं। और चेतन क्या होता है? अनुभूति करता है। चेतन सुख दुख की अनुभूति करता है और चेतन जो है वह फीलिंग्स करता है, ग्रोथ करता है, प्रजनन करता है। इसके 9 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि विज्ञान सम्मत है। विज्ञान भी कॉन्शियसनेस के वही 9 कैरेक्टरिस्टिक मानता है। तो ये हमारा चेतन तत्व हो गया। और दूसरा जड़ तत्व होता है जो हमने दुनिया का बताया। तो जो दूसरा जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में है, अचेतन या जड़ कहिए या निर्जीव कहिए, वह गलन मिलन धर्मा होता है। वह गवर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है, इसके फीलिंग नहीं होती। ठीक चेतन के विपरीत है। और वह किसी तरह का सुख दुख की अनुभूति नहीं करता। सामने टेबल है, इस टेबल को काटो पीटो, इसमें कोई सुख दुख नहीं होता। कैमरा है, कैमरा को तोड़ो फोड़ो, लाइट है, तोड़ो फोड़ो, उसको कोई दुख की अनुभूति नहीं होता। जबकि एक पेड़ है, पेड़ को अगर कुल्हाड़ी से काट दिया जाए तो उसको वो कह नहीं सकता, लेकिन उसको वही दुख होता है जो कि हमारे हाथ को काट दिया जाता है। हम तो चिल्लाते हैं क्योंकि हमारे पास में दूसरी इंद्रियां हैं, उसके बेचारे के पास में केवल एक स्पर्श इंद्रिय है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वह भी एक चेतन तत्व है। तो पहला हो गया हमारा चेतन, और दूसरा हो गया सजीव, और दूसरा निर्जीव, और तीसरा तत्व है ये दोनों मोशन करना चाहते हैं कि ये चेतन तत्व हाथ हिलाना चाहता है, या जड़ तत्व जो है ट्रेन इत्यादि स्पीड करना चाहते हैं। तो गति सहायक तत्व पूरे ब्रह्मांड के अंदर पौद्गलिक रूप से, और वह जो है एक द्रव्य के रूप में, अमूर्त रूप के अंदर, निर्जीव के रूप के अंदर, उदासीन भाव से वो, और सारे ये जो गति स्थिति और जो है हमारा स्पेस है, वो सारा उसी तरीके से वो मौजूद रहते हैं। एक भी सुई की जो है हम नोक दबावें उतनी भी जगह नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जिसमें गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम तो काल्पनिक तत्व है, टाइम और स्पेस ना हो। तो इस तरीके से हमें गति देने वाला तत्व, और जो गतिशील तत्व जो है हमारा जड़ और चेतन, उसको स्थिति में लाने वाला, उसको जो है रेस्ट मोशन में लाने वाला रेस्ट तत्व है। समय की वर्तना देने वाला टाइम है, और हमको अवगाहना देने वाला जो है वो हमारा आकाश है। तो ये सारा जो है ये कुदरती रचना है। इसको जो है ब्रह्मांड की रचना कहो, कुदरत की रचना कहो, या जगत बोलो, ये जगत जो है वो इसी नियम से चलता रहता है, जिसमें 6 व्यवहार ऑटोमेटिक चलते हैं। ऑटोमेटिक ऋतुएं आती है, और सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, और ऋतुएं बदलती है, धूप आती है, छांव आती है, ये सब ऑटोमेटिक जो है चलता रहता है। लेकिन ये कब चलता है कि उसमें 6 ही समवाय मौजूद होते हैं। एक भी समवाय अगर बाकी है तो वह जो है जगत नहीं कहला सकता, वह संचालित नहीं हो सकता है, और होता भी नहीं है, क्योंकि ये तो कुदरत की रचना है। तो ये मौजूद रहते ही हैं, भूत में, भविष्य के अंदर, वर्तमान में। कभी ऐसा समय नहीं आता लोक के अंदर कि ये 6 तत्व न रहते हों, क्योंकि ये तो कायम है, 6 ही इटरनल है अपनी अपनी जगह पर। और वो जो है वो कोई मूर्त है, कोई अमूर्त है, वो जैसा मैंने बताया। तो भाई और बहनों, ये हम सनातन सत्य से शाश्वत सुख की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सुख है वो चेतन के भीतर है, क्योंकि हमारा जो चेतन तत्व प्योर आत्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, जो भगवान का रूप है, उसको शुद्ध करना है। अभी तो अशुद्ध है, ये बॉन्डेड है, लेकिन मूल स्वरूप हमारा टारगेट है, उसकी प्राप्ति करना वो हमारा लक्ष्य है, मुक्ति हमारा लक्ष्य है। तो उसके जो गुण हैं वह जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जो है वो दर्शन, और अनंत शक्ति, और अनंत सुख, जो शाश्वत सुख की हमने बात कही है, वो इसके भीतर है, ये बाहर नहीं है। शाश्वत सुख बाहर का नहीं है। सनातन सत्य बाहर के जो है एक एक करके पॉइंट में बता रहा हूं, लेकिन शाश्वत सुख के भीतर है। ये शाश्वत सुख कब मिलेगा? जब हम सनातन सत्यों की जानकारी करेंगे, हम रियल ट्रुथ की बात करेंगे, हम अल्टीमेट ट्रुथ की बात करेंगे, हम सार्वभौम सत्य की बात करेंगे, हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे। जब जाकर के जब सनातन सत्य जो है वो प्रकट होगा, और सनातन सत्य के प्रकट होते ही हमारा जो ये आत्म तत्व के अंदर जो है शाश्वत सुख भी प्रकट हो जाएगा। तो भाई और बहनों,
हमने कुदरत की बात कही, कुदरत की रचना की बात कही। अब एक तीसरा आता है कुदरती कानून। कुदरती कानून है वो संयोग वियोग से जुड़ता है, चलता है। वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव से संचालित होता है। वो छह तत्व समवाय की जो मैंने बात कही उससे ही जगत संचालित होता है, और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ नियति से संचालित होता है। इन सब के संचालन को हम कुदरती कानून कहते हैं। और कुदरती कानून कितना जबरदस्त है कि इसके अंदर भुगतने वाले कौन हैं? इसमें भुगतने वाले केवल जीव है, क्योंकि जड़ फीलिंग नहीं कर सकता है, चेतन ही फीलिंग करता है, चेतन ही भुगतता है। और चेतन के ही व्यवहार जगत होता है, निश्चय जगत होता है, चेतन ही मुक्त होता है। और चेतन अभी बंधा हुआ है। बंधा हुआ का कारण ये है कि उसके साथ अज्ञान है, अज्ञान की वेल्डिंग के कारण बंधा हुआ है। हमारा जो ये शरीर है, ये जो हमारा स्थूल शरीर है, और भीतर जो आत्मा जो बोल रही है, वो आत्मा जो मुक्ति में जाने वाली, ये आत्मा है तो हम हैं, नहीं तो ये डेड बॉडी है। तो जो इन दोनों के बीच में जो है, ये हमारा जो रॉन्ग बिलीफ वाला अज्ञान है, वो हमारी कॉजल बॉडी है और वो जड़ है। और इसी कारण से जो है वो ये एक सनातन सत्य है। वो जड़ को जानना, उस कॉजल बॉडी को जानना सनातन सत्य है। क्योंकि हम मुख्य बीमारी को नहीं जानेंगे, डायग्नोसिस नहीं होगी, तो हम किस तरीके से इलाज कर पाएंगे। तो डायग्नोसिस के अंदर, हमारी जांच के अंदर मालूम पड़ा कार्बन शरीर, कार्बन शरीर को घटाओ। कार्बन शरीर को घटते घटते, और ये मनुष्य ही घटा सकता है, अन्य प्राणी तो बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है घटाने का। घटाने के लिए डेवलप्ड इंद्रियां चाहिए, बुद्धि चाहिए, मन चाहिए, चित्त चाहिए, अंतःकरण चाहिए, सब चीजें डेवलप चाहिए, तभी घटता है। उसके बिना नहीं घटता है। तो वो मनुष्य में मौजूद है। तो मनुष्य जो है इस कॉजल बॉडी को धुनता है, इसकी सफाई करता है, और इस पर डिटर्जेंट पाउडर लगाता है। डिटर्जेंट पाउडर लगाना वो पुरुषार्थ है हमारा। यानी जो कुछ भी हमारा उदय भाव चल रहा है, जो कुछ भी हमारा जो प्रारब्ध चल रहा है, वह तो हमारा एक परिणाम है, वो पौद्गलिक है। उस परिणाम के साथ में तन्मयाकार होना, वह जो है वो इसकी डेंसिटी को बढ़ाना है। और तन्मयाकार न होना, मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना। देखिए, दो चीजें हैं कि हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तो तन्मयाकार ज्ञाता दृष्टा में रहेंगे, और हम उदय भाव में तन्मयाकार जड़ में हो गए तो जड़ जड़ को बढ़ाएगा, और पुरुषार्थ में तन्मयाकार होंगे तो पुरुषार्थ तो है वो चेतन की अवस्था को शुद्ध करेगा। शुद्ध अवस्था का अर्थ क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये सारा इफेक्ट किस पे आता है? ये कॉजल बॉडी पे आता है। हम चाहे यूं घुमाएं, चाहे कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, तो हमारा सारा जो फोकस है वो कॉजल बॉडी पे आएगा कि तन्मयाकार जड़ के साथ होना, यानी कॉजल बॉडी स्वयं जड़, इसको बढ़ाना है। और इसको घटाने के लिए तन्मयाकार, ये जो तन्मयाकार होना है, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है। यही आत्मविज्ञान का मुख्य सिद्धांत है। और ये दृष्टि विज्ञान सनातन सत्य है। उस सनातन सत्य को हम देख करके आपका जो दृष्टि विज्ञान है, आपको जो है जागृति करा दी कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। तो शुद्ध आत्मा की जागृति होते ही शाश्वत सुख का प्रारंभ हो गया। तो दूसरे शब्दों में हमने आपको दृष्टि विज्ञान दे करके सनातन सत्य दिया, और सनातन सत्य से आपको क्या उपलब्धि हुई कि शाश्वत सुख की उपलब्धि हुई। ये शाश्वत सुख तो अभी मुक्त होने पर मिलेगा, लेकिन आपने नींव लगा दी है। देखिए, कोई भी मकान बन रहा होता है, जब हम नींव लगा देते हैं, नींव लगा करके ऊपर जो है हम कुछ लेवल तक ले आते हैं, फिर ऊपर चढ़ाते हैं, तो क्या हो रहा है कि मकान बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि नींव लग गई, मकान बन रहा है, तो पूरा अवश्य होगा। तो हमें मोक्ष की नींव लगानी पड़ेगी। हमने शाश्वत सुख की नींव लगा दी है, और उस नींव के लिए हमने सनातन सत्य का सहारा लिया। हमने कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लिया, तब हमें शाश्वत सुख की नींव लग गई। तो उस नींव को हम धीरे धीरे, यानी वो जागृति की नींव लग गई, वो हमें
हमें जब ज्ञानी पुरुष होते हैं, जब गुरु मिलता है और हमें ज्ञान देता है, तो वो क्या करता है कि वो आपको एहसास करा देता है कि तुम शुद्ध आत्मा हो। एहसास क्यों कराता है कि हमारा जो ये जड़ चेतन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये विष की थैली है राग द्वेष, उसको फेंक देता है, यानी इस लाइव को हटा देता है। और जन्म जन्मांतर का जो डिस्चार्ज अहंकार है या डिस्चार्ज कषाय है, वह धीरे धीरे जैसे बर्फ की सीला पिघलती है, 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म 5 जन्म के अंदर वो नया चार्ज बंद हो गया और वो डिस्चार्ज होता रहेगा, क्योंकि ज्ञान की प्रेजेंस से जो है वो हमारा काम नहीं करता लाइव अहंकार। जहाँ ज्ञान रहेगा वह लाइव अहंकार नहीं रह सकता, वहाँ मात्र डिस्चार्ज अहंकार रहेगा, क्योंकि उस डिस्चार्ज अहंकार को समाप्त करने की ताकत ज्ञान के पास नहीं है। ज्ञान की ताकत है लाइव अहंकार को भस्म करना, भस्मीभूत करना, और जो व्यवहार जगत है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ लिया है वो तो चुकाना ही पड़ेगा। ये किसी के, वो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, तीर्थंकर के हाथ में भी नहीं है। तीर्थंकर कहते हैं अपना सच में सेजा मैं तिंग भुए सुकप है, कि मैं तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता सकता हूँ, सत्य तुमको खोजना पड़ेगा, दृष्टि विज्ञान दे दूंगा, रास्ते पर डाल दूंगा, लेकिन चलना तुम्हारे को पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम स्वर्ग चाहते हो तो मरना पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो उन्होंने कहा मेरे को मानने से कुछ नहीं होगा, मुझे जानो, मेरे सिद्धांतों को जाओ और स्वयं सत्य खोजो। तुम भी मेरी तरह तीर्थंकर बन सकते हो। तुम नहीं, हर आत्मा तीर्थंकर बनने की योग्यता बनती है, लेकिन वो नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति से आकर के मनुष्य गति में आने के बाद ही उसको सम्यक दर्शन मनुष्य गति के अलावा नहीं होता। ये सम्यक दर्शन यहाँ से अन्य गतियों में साथ जा सकता है, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो जीव भटकता भटकता मुक्ति को जरूर जाएगा, चाहे वो नरक में जाए, चाहे वो तिर्यंच में जाए, चाहे वो देव में जाए। तो उसकी पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए ज्ञान, हमारा केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको मनुष्य जीवन धारण करना ही पड़ेगा। तो भाई और बहनों, हम जो बात कर रहे थे कि शाश्वत सुख की बात कर रहे थे, ये शाश्वत सुख हमारे भीतर है, ये बाहर नहीं है। उसकी खोज करो, उसकी खोज करने के लिए ही हम आपको ज्ञान हाजिर करने की बात करते हैं, क्योंकि जो ही आपका ज्ञान हाजिर हो जाता है त्यों ही है 3 फोल्डर एक्टिवेट हो जाते हैं। सबसे बड़ा ग्राफ का फोल्डर होता है प्रीतिथि। वो प्रीतिथि आपकी 100% ज्ञान के साथ होती, ज्ञान के हाजिर हो जाती। ज्ञान हाजिर होते ही जो हमारी जो शुद्ध आत्मा भगवान है उसकी रिप्रेजेंटेटिव प्रज्ञा जागृत हो जाती है। ये सारा काम प्रज्ञा से होता है। प्रज्ञा भी जो है एक अमूर्त शक्ति है, वो भाव चेतना है, लेकिन जो कहना चाहिए मूर्त है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है के माध्यम से वह हमारे को जो है ये प्रज्ञा जागृति करवाती रहती है कि तुम्हारे को 100% प्रतीति हो गई है ज्ञान के साथ में। तो अब तुम जो है 15% की तुम्हारी जागृति है, इस जागृति को बढ़ाओ और इसको बढ़ा के 100% तक लेके आओ। जब 100% पर जागृति आ जाएगी तो अनुभव का ग्राफ जो 2% ज्ञान के साथ आपको मिला है, ये ज्ञान कृपा से मिला है, तो वो 2% वाला है, वह आपका 100% पे जब पहुंच जाएगा तब आपको जो है केवल दर्शन होगा, और केवल दर्शन के तुरंत बाद ही अगले जन्म के अंदर केवल ज्ञान हो जाएगा, पुरुषार्थ समाप्त हो जाएगा। केवल दर्शन के बाद में पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है और वह केवल ज्ञान के रूप में परिणित होते ही वो ईश्वर भगवान हो जाता है। इसको कुछ नहीं करना होता है। तो भाई और बहनों, ये शाश्वत सुख है। शाश्वत सुख जो है ब्लिस है, वह एक ऐसी ब्लिस है कि उसके बाद में कभी दुख नहीं आता। वर्तमान जो हमारा जीवन है, उस जीवन में हम सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। कभी हमको 1 लाख रुपए की प्राप्ति हो गई तो हम सुखी हो गए, फूलने लग गए, और कभी हमारे को उसी व्यापार के अंदर 2 लाख का घाटा लग गया तो हम बहुत ज़्यादा
दुखी हो गए, हम डिप्रेशन के अंदर चले गए और व्यक्ति जो बहुत बड़ा आघात पहुंचता है कोई दुख का तो कोमा में भी चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि वो 10-10 साल से कोमा के अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि उनके बहुत बड़ा आघात लगा हुआ होता है। तो भाई और बहनों, जो हम ये बात कर रहे हैं शाश्वत सुख की, वह सनातन सत्य से मिला है। तो आप सनातन सत्य को पकड़े रहिए और सनातन सत्य ज्ञान है। ज्ञान के बाद में प्रज्ञा जागृत होते ही जो है वो आपकी प्रतीति और आपके जो है अनुभव को, जागृति को बढ़ाती रहेगी। ये सारा पुरुषार्थ का अकाउंट है। सनातन सुख है, पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। हमको फीडबैक मिल रहा है कि हमको इंटरेस्ट आ रहा है। आपके सुझावों के मुताबिक हम नए नए एपिसोड्स तैयार करते हैं और आपकी जो हमारा ईमेल आईडी, हमारा मोबाइल ऐप और हमारा नंबर और हमारी जो वेबसाइट से जो आपके सुझाव आ रहे हैं उसके हम सारा जिज्ञासा समाधान इस एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं और आपकी चाहत को जो भी एपिसोड में हम संजोग करके रखते हैं। कुल मिलाकर हमारा जो उद्देश्य है कि आपको मुक्ति की ओर ले जाना। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।